मुरारी महाराज अपने एरिया में एक जाना माना मिठाई वाला है, जिसकी मिठाई और खोए का बहुत नाम है। उसकी दुकान अच्छी खासी चलती है। अरे गोविंद, हाँ जल्दी चला, ग्राहक आ जाएंगे तब बनेगा क्या तेरा खोया। अब मैं क्या करूँ, आज चूल्हा इतना धीरे चल रहा है, क्या कहूँ। रामलाल से कोयला लाने को गया था, उसने कोयला भी अच्छा नहीं लाया। एक नंबर का काम चोर बन गया है वो, कोई काम उससे नहीं होता। पता नहीं मेरे जाने के बाद दुकान कैसे चलाएगा वो, मेरे दुकान का क्या होगा। मालिक वो सब छोड़िए, अभी ग्राहक देखिए। तभी ग्राहक आता है और मुरारी महाराज से कहता है, भाई पेड़ा देना, आज मेरी घरवाली का व्रत है और तुम्हारे दुकान के पेड़े ही वो खाती है, क्योंकि उसे विश्वास है यहाँ कोई मिलावट नहीं होगी। ग्राहक का यही विश्वास मेरे लिए सब कुछ है। इसी विश्वास ने तो मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया। पहले मैं कहाँ रोड किनारे छोटी सी घुमटी में लगाता था दुकान, अब ये देखिए कहाँ मेरे खुद की इतनी बड़ी दुकान। ये सब प्रेम है ग्राहकों का। तुम्हारी मिठाई में एक बात तो है कि सब कुछ नपा तुला रहता है। लगता है मिठाई बनती ही पहले तुम चखते हो। कभी नहीं, हलवाई कभी अपनी दुकान का खाता नहीं है। ग्राहक पेड़े लेकर चला जाता है। पूरा दिन दुकान में बहुत भीड़ रहती है और मुरारी के साथ गोविंद को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। आज की बनाई हुई सारी मिठाई बिक जाती है और मुरारी महाराज कहता है, थोड़ी बहुत बची हुई जो मिठाई है वो गरीबों में बांट दे। मैं कल के लिए कोयला लेकर आता हूँ। रामलाल को बोलने से फायदा ही नहीं है। ठीक है मालिक। गोविंद दुकान की थोड़ी बहुत बची हुई मिठाई गरीबों में बांट देता है और सारे बर्तन धोकर अगले दिन के लिए रख देता है। इधर मुरारी महाराज कोयला लेकर आ जाता है। फिर दुकान बंद करके दोनों अपने घर जाते हैं। घर पहुंचकर मुरारी महाराज अपनी पत्नी मीना से कहता है, इससे तो अच्छा तुम बांझ ही रहती, एक काम नहीं करता ये। ऐसा मत कहो ना मेरे बेटे को, यही तो हमारी अर्थी को कंधा देगा। खोटा बेटा और खोटा सिक्का वक्त पर काम आता है। जिस गोविंद की आप माला फेरते रहते हो ना, वो कितना भी कहो पराया ही है। मीना गुस्सा करके चली जाती है। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज गोविंद की तबीयत खराब होने से मुरारी महाराज ने अपनी दुकान नहीं खोली और उसी दिन उसके घर एक ग्राहक आता है और कहता है, क्या काका, आज काहे दुकान नहीं खोले? बेटा आज गोविंद की तबीयत ठीक नहीं थी तो दुकान नहीं खोली मैंने। अच्छा, गोविंद आपकी जान है, उसके आगे तो आप अपने लड़के को भी कुछ नहीं समझते। आपसे काम था, मेरी बहन की शादी है अगले महीने, शादी की सारी मिठाई आपकी दुकान से ही जाएगी। बिल्कुल बेटा, तेरी शादी में सारी मिठाई मेरे यहाँ की ही थी। तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ की छोड़कर कहीं की मिठाई पसंद ही नहीं करते थे। तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मिठाई तो यहीं की जाएगी। लेकिन अभी पापा नहीं है देखने के लिए, तो अब आप खुद ही सारी मिठाइयाँ चख कर देख लेना, सब परफेक्ट है ना। मेरे धंधे का एक ही नियम है, हलवाई अपनी दुकान की नहीं खाता। मैं खा के नहीं देख सकता बेटा, लेकिन तुम निश्चिंत रहना, सब तुम्हें परफेक्ट ही मिलेगा। ठीक है काका, सब आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। उधर रामलाल सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन कहता है, अब तो ग्राहकों को भी पता है कि बाबूजी मुझसे ज्यादा गोविंद को मानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने मरने के बाद वो सब कुछ गोविंद को ही दे जाए और मैं तो हाथ पे हाथ धरा रह जाऊंगा। रामलाल मीना को सारी बात बताता है। माँ, बाबूजी ने सब कुछ गोविंद के नाम कर दिया तो मैं और तुम कहाँ जाएंगे? अरे पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे होते हुए मेरे बच्चों का हक मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। दिन बीतने लगते हैं। मीना के समझाने के बाद भी रामलाल के दिमाग से ये बात नहीं निकलती। एक रोज रामलाल दुकान पर जाता है और गोविंद पर रौब झाड़ते हुए कहता है, गोविंद, एक प्लेट रसमलाई लगाना। साहब आज रसमलाई कम बनी है, पहले ग्राहक फिर हलवाई। वैसे भी हलवाई अपनी दुकान का नहीं खाता। तभी रामलाल को गुस्सा आता है और वो गोविंद को जोर का एक थप्पड़ मारता है। खुद को मालिक मत समझ यहाँ का, मैं मालिक हूँ और तू नौकर। और मालिक से कैसे बात की जाती है तुझे पता नहीं है? चल निकल यहाँ से। हड़पना चाहता है ना तू सब, मैं हड़पने नहीं दूंगा तुझे कुछ भी। गोविंद की आंख भर आती है। इतने में मुरारी महाराज वहां उठकर आता है और रामलाल से कहता है, गोविंद का इस दुकान पर उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। बाबूजी, इस नौकर से आप मेरी बराबरी कर रहे हो? नौकर कभी बेटा नहीं बन सकता। गोविंद को ये बात चुभ जाती है और वो काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन जाते जाते कहता है, मालिक, ये नौकर अब वापस नहीं आएगा। गोविंद के जाने से मुरारी महाराज को झटका लगता है। उसे उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है और वो दम तोड़ देता है। मुरारी महाराज के मरने से सारी सत्ता रामलाल के हाथ में आ जाती है। अब मैं हूँ इकलौता मालिक सारी प्रॉपर्टी का। अब देखो माँ,
मैं दुकान को कहाँ से कहाँ ले जाता हूँ। बाबूजी बस एक ही बात रटते रहते थे, हलवाई अपनी दुकान का नहीं खाता। दुकान अब तक कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। तेरे बाबूजी ईमानदारी की मूर्त जो बने रहते थे। चल छोड़ बेटा, अब सोच गोविंद के जाने के बाद मिठाई कौन बनाएगा। माँ, किसी के जाने से दुनिया रुकती नहीं है, हलवाई की कमी नहीं है। मैं ले आऊंगा किसी न किसी को पकड़ के। इधर जितने लोगों ने पहले से ऑर्डर दिया हुआ था, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मुरारी महाराज नहीं रहे तो वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। बाबूजी नहीं रहे तो क्या हुआ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मिठाई में कोई कमी नहीं होगी। जैसा बाबूजी के समय होता था सब वैसा ही रहेगा। एक मौका तो मुझे देकर देखिए। ठीक है, इतना बोल रहा है तो दे देते हैं इसे मौका। हो सकता है रामलाल मुरारी महाराज से भी अच्छी मिठाइयाँ बना दे। इतने दिनों से देख रहा है ना बापू कैसे क्या बनवाते थे वो। ठीक है, मेरा ऑर्डर भी कंफर्म है। रामलाल ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए एक बहुत अच्छा हलवाई रखता है। जितने भी ऑफर लिए हुए हमने सबको टाइम पर और अच्छे से अच्छे क्वालिटी के साथ देना है। ठीक है साहब, मैं बनाता हूँ मिठाई अपनी दुकान पर। देखिए आज कैसे आपकी दुकान घोड़े की तरह चलती है। प्रमोद अच्छी मिठाइयाँ बनाता है। उस दिन तो ग्राहक मानो ऐसे आते हैं जैसे काउंटर पर रामलाल नहीं मुरारी महाराज हो। रामलाल की मिठाई की बहुत तारीफ होती है और अच्छी खासी बिक्री भी होती है। दिन बीतने लगते हैं और हफ्ते भर में ही रामलाल ग्राहकों के बीच विश्वास जमा लेता है और जितने भी उसके बाबूजी के ऑर्डर थे उन्हें पूरा करता है। इस तरह महीना बीत जाता है और एक रोज रामलाल प्रमोद से कहता है, मुझे रसमलाई तो चखाओ जरा। मालिक, आपको पता नहीं, जो हलवाई अपनी दुकान का पहले खाता है उससे उसकी दुकान की बरकत कम हो जाती है। अरे 4 दिन क्या शरीफ बना मैं सबने मुझे शरीफ समझ लिया। मैं मुरारी महाराज नहीं हूँ, मैं रामलाल हूँ। बहुत हो गया ईमानदारी, अब पैसा कमाना है। चलो मुझे खिलाओ और देसी घी की जगह डालडा इस्तेमाल करो। मिलावट करो हर चीज में, ज्यादा से ज्यादा बचत होनी चाहिए हमें। साहब लेकिन ये गलत है। मुझे सही गलत मत समझाओ, अपना काम करो और मुझे भी करने दो। रामलाल बैठकर खुद पहले खाता है फिर दुकान में बैठता है। 1 महीने में ही इस तरह रामलाल की कमाई दुगनी हो जाती है। इससे कुछ नहीं होगा, अब हमें कुछ और करना होगा। दुकान बंद करने के समय रामलाल देखता है कि बची हुई मिठाइयां प्रमोद गरीबों में बांट रहा है, तो वो कहता है, क्या है ये सब? अब से कोई मिठाई बटेगी नहीं। बची हुई सारी मिठाइयां पहले हम बेचेंगे, उसके बाद नई वाली बिकेगी। ऐसे तो ग्राहक खराब हो जाएंगे, मिठाई खट्टी हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगी, जो होगा मैं देख लूंगा। एक काम करना, 10 मिठाई के बीच में एक पुरानी मिठाई चला देना। प्रमोद मजबूरी में जैसा जैसा रामलाल कहता है करते रहता है। पैसे के लालच में दिन पर दिन रामलाल खराब पर खराब सामान इस्तेमाल करने लगता है मिठाई बनवाने के लिए। एक दिन एक ग्राहक रामलाल से कहता है, तो रामलाल, तूने तो अपने बाबूजी से भी ज्यादा नाम कमाया, ऐसी क्या खासियत है तेरे मिठाई में? बस अपने लिए तो ग्राहक भगवान है। हलवाई कभी अपनी दुकान का नहीं खाता, वो पहले ग्राहक को देता है। ग्राहक भगवान है हमारे लिए। तुमने कभी अपने दुकान की मिठाई नहीं खाई? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खाई है, लेकिन बचपन में, वो भी दुकान बंद करते समय जो बच जाता था उसमें से। अब तो वो भी नहीं खाता। अरे वाह। दिन बीतने लगते हैं। अब मिठाई की क्वालिटी में कमी आने के कारण ग्राहक रामलाल की दुकान से मिठाई लेना बंद कर देते हैं। एक रोज मिठाई के लिए दूध गर्म करते हुए दूध फट जाता है और प्रमोद रामलाल से कहता है, मालिक दूध फट गया है, अब क्या करूं? फेंक दो ना। दिमाग तो ठीक है, बड़ा आया फेंकने वाला। मिठाई बना दे इसकी। ग्राहकों की तबीयत खराब हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, बना तू। रामलाल मिठाई बनवाता है और सारी मिठाइयां बिक भी जाती है। फिर शाम को मोनिका रामलाल की दुकान पर उससे मिठाई का डिब्बा लेकर आती है और चिल्लाती हुई कहती है, ये क्या दिया है तुमने? रसमलाई जो आपने मांगी थी। अरे वो तो मुझे भी पता है, अब इसे तू खा। कैसी बात कर रहे हो बहन जी, हलवाई अपनी दुकान का नहीं खाता, आपको पता नहीं क्या? अरे मुझे सब पता है, अब तुझे पता चलेगा, चल खा। मोनिका फोन करके बहुत सारे लोगों को बुला लेती है। सब लोग मिलकर रामलाल को घेर लेते हैं और उसके मुंह में मिठाई जबरदस्ती ठूंसने लगते हैं। सड़ी मिठाई खिलाकर मेरे बच्चों की तबीयत खराब कर दी। अब देख, पहले तो तू अस्पताल में रहेगा, फिर जेल में चक्की पीसना और वहां कहना हलवाई अपनी दुकान का नहीं खाता। सारे आदमी मिलकर मिठाई का डब्बा रामलाल को खिला देते हैं। खाते खाते उसकी हालत खराब हो जाती है और वो भर्ती हो जाता है अस्पताल में। तब प्रमोद कहता है, मैंने मालिक कहा था, हलवाई अपनी दुकान का सबसे पहले खुद नहीं खाता,
आज देखो क्या हुआ, दुकान की बरकत कम होती गई, इससे सब आपके लालच के कारण हुआ। तू रुक, मुझे ठीक होने दे, बाद में देखना मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ मैं इस औरत को। इतने में ही पुलिस वाला वहां आता है और उसके हाथ में हथकड़ी डालते हुए कहता है, जेल में दिखाना सबको। डॉक्टर, ये ठीक होते ही मुझे इत्तला कर देना। प्रमोद चला जाता है और रामलाल के ठीक होते ही उसे जेल हो जाती है।